वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब सब सार्थक होता है क्या? तो देखिए सार्थक किसको कहेंगे? जिसका अर्थ निकले। सार्थक है ये कुछ है। मकल मीन्स क्या? वर्ड कुछ नहीं आ रहा तो क्या होगा? निरर्थक। मतलब देखिए जिस शब्द का क्या अर्थ निकले, जैसे कलम हम बोले तो कलम का अर्थ निकल रहा है कि हाँ कलम से हम लोग लिखते हैं कि कलम है। या हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास होने जा रहा है हिंदी व्याकरण का और मोस्ट इम्पोर्टेंट को टॉपिक है शब्द विचार। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंतिम में बने रहिएगा, तब समझ में आपको बढ़िया से आएगा। 3 क्लास हम करने जा रहे हैं। छोटा क्लास होने जाएगा। 3 भाग में डिवाइड किए हैं, आपको समझ में तुरंत आएगा। लॉन्ग रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकता था, लेकिन शॉर्ट में हम बनाए हैं तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। पहला आज क्या होने जा रहा है? फर्स्ट डे हो रहा है। 3 दिन क्या होगा? 3 क्लास होगा तो आज फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट डे हो रहा है। नेक्स्ट डे कल होगा और फिर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट दिन होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। शब्द विचार क्या लिखें? शब्द। देखो पहले देखेंगे शब्द होता है क्या। देखिए हम लिख दिए हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब सब सार्थक होता है क्या? तो देखिए सार्थक किसको कहेंगे? जिसका अर्थ निकले। सार्थक मीन्स देखिए सार्थक मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ निकलता है। जैसे हम लिख दिए कलम। कलम जब हम लिख दिए तो क्या हुआ? कलम लिखे तो कलम में क्या देखने को मिला? कलम मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए क जोड़ ल जोड़ म, मतलब वर्ण। देखो 3 गो वर्ण हम मिलाए हैं, उसके बाद क्या है? वो शब्द बना। क्या बना? कलम बना। तो कलम बना तो हमको अर्थ निकल रहा है कि हाँ कलम है। तो क्या है? लिखने वाला कलम में कुछ बुझा रहा है कि हाँ कलम है। अगर इसी को हम लिखेंगे म जोड़ क जोड़ ल, तो अब इसको हम जब बनाते हैं तो क्या बनता है? मकल बनता है। मकल। तो क्या मकल से कौन सा शब्द? मकल शब्द बना। इससे क्या आपको कुछ हो रहा है? इससे कुछ बुझा रहा है कि हाँ ये शब्द है, ये इस चीज़ का नाम है, ये कुछ है। मकल मीन्स क्या? वाट कुछ नहीं आ रहा तो क्या होगा? निरर्थक। मतलब देखिए जिस शब्द का क्या अर्थ निकले, जैसे कलम हम बोले तो कलम का अर्थ निकल रहा है कि हाँ कलम से हम लोग लिखते हैं कि कलम है। या मतलब कुछ भी हो सकता है शब्द में, लेकिन उसका अर्थ निकले तब समझेंगे कि हाँ यही है। अब जिसका अर्थ ही नहीं निकलेगा तो उसको हम कैसे कह सकते हैं सार्थक? तो क्या होगा? जैसे मकल हम लिखें, मकल का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। मकल मीन्स होता है क्या? कुछ नहीं। तो नहीं होता है तो क्या होगा? इसका सार्थक नहीं होगा। क्या होगा? निरर्थक। और सार्थक किसको बोलेंगे? जिसका अर्थ निकले। जिसका अर्थ निकले। जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे मैदान, गाय, बकरी, जानवर, ये सब क्या आएगा? सब सार्थक शब्द है। और बाकी बात जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे? निरर्थक कहेंगे। देखिए हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट बार क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द विचार हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ के 3 गो अर्थ के आधार पर होता है, बनावट के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर होता है। लेकिन हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो देखिए अर्थ के आधार पर कितना होता है शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला क्या है? सार्थक। दूसरा क्या है? निरर्थक। पहला क्या है? सार्थक और दूसरा क्या है? निरर्थक। अब सार्थक कहेंगे किसको? देखिए सार्थक किसको कहेंगे? जिसका अर्थ निकले। जैसे क्या हुआ? कलम, महल। मतलब कोई शब्द रहेगा और शब्द क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा, उसको क्या कहेंगे? कोई शब्द रहेगा, उस शब्द का अर्थ निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे? सार्थक कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्थक। अब निरर्थक देखते हैं किसको कहेंगे? मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे क्या होगा? मकल, लमक, सबका कोई अर्थ निकल रहा है। मकल बोले, लमक बोले, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा अर्थ तो क्या होगा? निरर्थक। क्या? निरर्थक। और सार्थक क्या किसको कहेंगे? जिसका अर्थ निकलेगा, जिसको हम समझ पाते हैं कि हाँ ये होता है, इस चीज़ का नाम है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका नाम है, नहीं है इसका नाम, तो क्या होगा? उसका निरर्थक होगा। सार्थक किसको कहेंगे? जिसका अर्थ निकले। जैसे क्या हो? कलम, कुर्सी, महल, दुनियादारी, जितना में नाम आप सुन रहे हैं सब क्या होगा? सार्थक होगा। निरर्थक क्या होगा? जिस नाम मतलब जिसका नाम आप नहीं सुन रहे, जिसका अर्थ निकलवे नहीं कर रहा, उसका अर्थ की होता है तो क्या होगा? निरर्थक होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को इतना दूर तक समझ में आया होगा। क्या पढ़े हम लोग? शब्द विचार का फर्स्ट डे पढ़े हैं। क्या पढ़े? देखिए शब्द कहते हैं किसको? शब्द किसको कहेंगे? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक की होता है वर्ण, मतलब क्या होता है? जैसे कि क, ल, क्या, क, ख, ग, घ, मतलब वर्ण विचार आप लोग पढ़े होंगे नहीं प्ले लिस्ट में। और प्ले लिस्ट में जाके क्या करिएगा? अब देख लीजिए कि हाँ मेरा क्या है,
सब मतलब व्याकरण का जो है मेन टॉपिक है उसका क्लास लिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या वर्ण क्या म है, क है, ल, ये सब क्या है, क ल ये सब क्या है, म ये सब क्या है, वर्ण है। तो वर्ण जब मिलता है आपस में और एक शब्द बनता है, और शब्द बनता है जिसका उस शब्द का अर्थ निकलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, सार्थक कहेंगे। अगर कोई वर्ण मिला है और उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, निरर्थक कहेंगे। तो पहले हम शब्द कहेंगे किसको, वर्णों के सार्थक मिल को शब्द कहेंगे, जिसका मतलब निकलता है उस वो शब्द वो अगर मतलब शब्द का निकल रहा है अर्थ, तो क्या होगा, उसको सार्थक कहेंगे। और जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे, निरर्थक। अर्थ के आधार पर हम पढ़े हैं कि शब्द के दो भेद होते हैं, पहला क्या है, सार्थक, दूसरा क्या है, निरर्थक। सार्थक कहेंगे किसका, किसको मतलब जिसका अर्थ निकलता है उसको क्या कहेंगे, सार्थक। और निरर्थक किसको कहेंगे, जिसका अर्थ नहीं निकलता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बनावट के आधार पे। आज तो हम लोग पढ़े अर्थ के आधार पे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि हाँ अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो बोलिएगा कि हमको क्लास अच्छा नहीं लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।